हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टडी रूम। आज हम लोग देखने जा रहे हैं सिलॉग वीडियो का पार्ट 2। आज की क्लास में हम लोग सिलॉगिज्म के सारे स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। आपको पता है इधर और एक स्पेशल केस होता है सिलॉगिज्म का। ओनली ओनली अ फ्यू के केस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पॉसिबिलिटी के केस भी डिस्कस करेंगे सिलॉगिज्म के। सो ये एक स्पेशल वीडियो होने वाला है जिसमें हम लोग सिलॉगिज्म के सारे स्पेशल केस डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को इन केसेस में प्रॉब्लम होती है, तो इसका हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अगर आपने इसके पहले पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर शायद हो सकता है आपको थोड़ी इसमें प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले आप सिलॉगिज्म का पार्ट 1 देख लीजिए। वो अप्रॉक्स 40 मिनट का था, जिसमें हम लोगों ने सिलॉगिज्म के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को सीखे थे। कैसे सिलॉगिज्म का वेन डायग्राम बनाया जाएगा, उसके बाद कैसे उनसे कंक्लूजन को डिडक्ट किया जाएगा, ये सारा कुछ हम लोगों ने सिलॉग की पहली क्लास में सीखा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद द फर्स्ट स्पेशल केस, ईदर और कॉन्सेप्ट इन द सिलोगिज्म। ये ईदर और होता क्या है? देखिए, कल की क्लास में हमने आपके साथ कुछ ऑप्शंस डिस्कस किए थे। सिलोगिज्म में ये 5 स्टैंडर्ड ऑप्शन होते हैं। इफ ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज तो ऑप्शन ए करेक्ट, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज तो ऑप्शन बी करेक्ट, इफ बोथ कंक्लूजन फॉलोज ऑप्शन सी करेक्ट, इफ नन ऑफ फॉलोज तो ऑप्शन डी करेक्ट, और लास्ट ऑप्शन होता है ईदर और का। ये हमने आपसे कल बोला था कि ये हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। सो ईदर वन और टू, मतलब या तो एक फर्स्ट सही है या तो सेकंड सही है। इसकी क्या कंडीशंस होंगी? तो सबसे पहले डील करते हैं इनकी कंडीशंस पर। तो ध्यान से रीड करिएगा, वन बाय वन कंडीशन को समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। कंडीशंस फॉर ईदर और केस। फर्स्ट कंडीशन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द बोथ कंक्लूजन शुड बी सेम। सो बोथ की बात की जा रही है, इसका मतलब आपके सामने दो कंक्लूजन लिखे होंगे। इन दोनों कंक्लूजन में सब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट होगा वो दोनों के दोनों कंक्लूजन में सेम होना चाहिए, तभी इधर और लगेगा, अदरवाइज नहीं। ओके, तो पहली कंडीशन समझ में आ गई आपको। नाउ सेकंड कंडीशन, वन कंक्लूजन शुड बी अफर्मेटिव व्हाइल अदर शुड बी निगेटिव। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है जो कंक्लूजन 1 या फिर 2, कोई इनमें से एक पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए और एक निगेटिव होना चाहिए। अगर एक पॉजिटिव बोल रहा है और एक निगेटिव बोल रहा है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? यानी कि बिल्कुल अपोजिट बोल रहा है। मतलब एक ने बोल दिया कि दिन में 24 घंटे होते हैं, एक बोल रहा है दिन में 24 घंटे नहीं होते हैं। तो देखिए, बात सेम चीज की हो रही है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम था इस सेंटेंस में। एक ने पॉजिटिवली बोला, एक ने निगेटिवली रिस्पॉन्स दिया, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ सेकंड कंडीशन। नाउ थर्ड कंडीशन, नॉर्मली बोथ शुड बी रॉन्ग। अब बोथ शुड बी रॉन्ग का मतलब क्या हुआ? अगर आप कंक्लूजन नॉर्मली रीड कर रहे हो, ये इधर और भूल जाओ, तो जब आप इसको रीड करोगे तो बोलोगे दिस शुड नॉट फॉलो, सेकेंड दिस इज ऑल्सो नॉट फॉलो। जब ये दोनों के दोनों नॉट फॉलो होंगे तभी आप इधर और के बारे में सोचोगे। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई किन्हीं दो कंक्लूजन के बीच, तो हम बोलेंगे इधर कंक्लूजन 1 इज करेक्ट और कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। अब आपको ये बात समझ में आ गई? कोई भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं करी तो इधर आर का केस नहीं होगा। आई एम सेइंग ऑल थ्री शुड बी फॉलो, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं होगा कि दो फॉलो कर गई एक नहीं फॉलो की, नहीं। तीनों जब सही होंगी, तीनों कंडीशन फॉलो हो रही होंगी, तभी इधर और का केस बनेगा। गॉट इट? इसके बाद एक एक्सेप्शन होता है, वो हम लोग क्वेश्चन के बीच में डील करेंगे। ओके, तो चलिए क्वेश्चन पर जंप करते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 इधर और केस का। इसमें हम लोग सारे टाइप के कंक्लूजन देख लेंगे, कौन से पॉसिबल कंक्लूजन है इधर और के केस में। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं और उसका वेन डायग्राम बनाते हैं, जो हम लोग ने कल की क्लास में सीखा है, बिल्कुल उसी तरीके से। सम डॉग्स आर बर्ड्स कैसे बनेगा? सम डॉग्स इधर कर दिया एंड आर बर्ड्स, दिस इज द सेकंड वन। सम बर्ड्स आर कैट मीन्स एक और सर्कल बनाइए, ये हो गया सम बर्ड्स आर कैट। तो ये हो गया मेरा वेन डायग्राम। नाउ सिर्फ इन दोनों को रीड करना है, नीचे भूल जाइए। ये हमने आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखे हैं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। वन बाई वन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सम डॉग्स आर कैट, ये सही है या गलत है? ये दोनों दूर दूर लिखे हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं, रॉन्ग हो गया। नो डॉग इज कैट, नो डॉग इज कैट, अब जिन्होंने कल ध्यान से नहीं पढ़ा वो बोलेंगे सही है, बट ये भी गलत है। दूर दूर बने हैं। नो के लिए कैसे बना? नो डॉग इज कैट कैसे बनेगा? जब यहाँ पर डॉग लिखा हो, यहाँ पर क्रॉस लिखा हो, यहाँ पर कैट लिखा हो, यहाँ पर क्या क्रॉस लगा है? नहीं लगा, इसका मतलब ये भी गलत है। या फिर कल हमने आपको एक रूल बताया था, इफ द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव ऑल द नेगेटिव कंक्लूजन विल बी फॉल्स। अब रूल वाइज भी आगे जा सकते हैं। ये दोनों के दोनों गलत हो गए। अब जरा ध्यान से देखते हैं क्या पिछली तीनों कंडीशन इसमें फॉलो कर रही हैं।
पहली कंडीशन ये थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए दोनों कंक्लूजन में। क्या यहाँ पर सेम है? सब्जेक्ट डॉग है, यहाँ पर भी डॉग है। ऑब्जेक्ट क्या है? कैट एंड कैट, दोनों फॉलो हो रही है, मतलब कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट सेम है। पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। नाउ सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन हमने बोली थी वन शुड बी पॉजिटिव सेंटेंस, अनदर शुड बी निगेटिव सेंटेंस। तो क्या ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और ये निगेटिव सेंटेंस है। सेकंड कंडीशन भी फॉलो कर गई। अब आती है थर्ड कंडीशन की। थर्ड कंडीशन यही थी जो हमने स्टार्टिंग में चेक कर लिया, बोथ शुड नॉट फॉलो, दोनों के दोनों गलत होने चाहिए। नॉर्मली जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो, ये तो हमने सबसे पहले ही कर दिया कि दोनों गलत हैं। तो जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएंगी 1 2 3, सो हम बोलेंगे, अब आप आंसर ये नहीं करोगे नीदर नॉर, अब आप बोलोगे ईदर 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट। तो इसका ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई कब ये ऑप्शन ई सही होगा? जब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया ईदर 1 और 2 इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑल डॉग्स आर कैट, देखो डॉग ये रहा, ये कैट रहा, मतलब ये गलत हो गया। सम डॉग्स आर नॉट कैट, तो अगेन ये रॉन्ग हो जाएगा। भाई डॉग और कैट बहुत दूर दूर है, इसमें नो का रिलेशन नहीं बनेगा, या फिर आपको फिर से रूल रिवाइज करा दे। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो सारे निगेटिव कंक्लूजन इनकरेक्ट हो जाएंगे, तो ये दोनों के दोनों गलत हो गए। चलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तीसरी कंडीशन तो यही हो गई कि दोनों गलत होने चाहिए। तीसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गई। पहली कंडीशन थी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए, यस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट डॉग एंड कैट है, ये भी सही सेटिस्फाई हो गई। सेकंड कंडीशन क्या थी? वन शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये निगेटिव सेंटेंस है, ये भी फॉलो हो गई। तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, इसका मतलब अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईदर 1 इज करेक्ट और 2 इज करेक्ट। अगेन ऑप्शन ई इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। जब तीनों कंडीशन सही होगी तो ऑप्शन ई। कोई भी एक फॉलो नहीं करेगा, हम लगा देंगे नीदर नॉर, दोनों गलत। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देते हैं। दिस इज एक्सेप्शन। अब पढ़ते हैं पहले क्या है और इसमें एक्सेप्शन क्या है। ऑल डॉग्स आर कैट, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, अभी ऊपर ही देख लिया यहाँ पर। नो डॉग इज कैट, ये भी गलत है, अभी ऊपर ही देखा, ये भी दोनों के दोनों गलत हैं। अब इनमें कंडीशन देखते हैं। कंडीशन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, मतलब कि फर्स्ट कंडीशन फॉलो। थर्ड कंडीशन ये भी फॉलो होगी कि दोनों इनकरेक्ट होने चाहिए। एंड सेकंड कंडीशन भी फॉलो हो रही है कि पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो आप बोलोगे सर तीनों टिक तो लग गए, तीनों के तीनों कंडीशन फॉलो हो गई, तब फिर इसमें इधर और क्यों नहीं होगा? जैसा कि हमने बोला ना ये एक्सेप्शन है, नहीं होगा। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन ये है, जो ये सिलॉग की जो मेन चीज होती है, ऑल नो या ऑल सम या ऑल सम नॉट, ये जब भी ऑल और नो का केस होगा, यहाँ पर इधर और आता ही नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या केस था, पहले में सम और नो था, यहाँ पर ऑल और सम नॉट था, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया? ऑल और नो। ऑल और नो रिप्रेजेंट करते हैं 100% श्योरिटी को। ऑल बोल दिया, 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा है कि डॉग है, और ये 100% श्योरिटी के साथ बोल रहा है नहीं डॉग नहीं है। तो जब भी 100% श्योरिटी की बात चल रही होती है तो उसमें इधर और का केस नहीं आता। यहाँ पर आंसर यही होगा, बोथ नॉट फॉलो। इसका आंसर हो जाएगा बोथ नॉट फॉलो। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब भी ऑल और नो आ जाएगा वहां पर इधर और लगना ही नहीं है। तो इसको हम पिछली स्लाइड में ही मेंशन कर देते हैं, जिससे कि रूल के आगे ही आपको याद रहे। ऑल प्लस नो का केस में इधर और नहीं होगा। गॉट इट? इवन ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हो तब भी नहीं होगा। ये बात ध्यान में रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आउटलाज आर मीक, इसको ड्रॉ करते हैं। ऑल आउटलाज आर मीक, some meek are clever, some meek are clever, and the last one is all clever are foolish, so all clever are foolish। ये बन गया मेरा वेन डायग्राम। अब कंक्लूजन पढ़ते हैं वन बाई वन। some foolish are outlaws, some foolish are outlaws इनकरेक्ट हो गया। outlaws इधर साइड में है, foolish इधर है, ये दोनों दूर दूर है, इनका कोई रिलेशन नहीं गिवन है। इनके बारे में जो भी बात की जाएगी सब गलत हो जाएगी, वो पॉजिटिव बात हो या निगेटिव बात हो। नो फुलिश इज आउटलॉज अगेन इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगेन हमने अभी आपको पहले ही बता दिया दोनों दूर दूर दिए हैं। सम मिक्स आर फुलिश, सम मिक्स आर फुलिश ये सही हो जाएगा। देखिए ये पोर्शन सम मिक्स आर फुलिश कॉमन है। ऑल क्लेवर आर मीक नहीं, सम क्लेवर आर मीक होता तो सही होता, ये इनकरेक्ट हो गया। अब ऑप्शंस पर आते हैं। नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, रॉन्ग हो गया। इधर वन आर टू, वन आर टू को चेक करते हैं क्या यहाँ पर इधर और लग सकता है। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, एक बात और आपको बताना भूल गए। इधर और आप पहले जब क्वेश्चन कर रहे हो तो इधर और को सोचना भी नहीं है आप।
जब भी आपको ऑप्शन में मिल जाए ना इधर और, तभी आप इधर और के बारे में सोचिएगा। अब इनने बोला है इधर वन और टू, तो अब हम लोग ऑप्शन में जाके कंक्लूजन में जाके वापस चेक करेंगे क्या एक और दो में इधर और लग सकता है। तो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करिए जो पहले आपको पढ़ाई थी। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। सेकंड कंडीशन वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, क्या ऐसा है? हाँ बिल्कुल ऐसा है। थर्ड कंडीशन दोनों गलत होने चाहिए, क्या ऐसा है? हाँ ऐसा है। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, इसका मतलब हाँ इधर और सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही लिखा है। लेकिन जल्दबाजी में ऑप्शन बी आप करेक्ट मत करना, वरना गलत हो जाएगा इतनी मेहनत के बाद भी। ऑप्शन को आगे भी पढ़िए। ओनली थर्ड एंड फोर्थ, फोर्थ तो इनकरेक्ट है, चल ही नहीं सकता। अब ऑप्शन डी पढ़िए, इधर वन और टू एंड थर्ड फॉलो, दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इधर वन और टू भी सही है, जो कि आपका ऑप्शन भी बोला था, लेकिन थर्ड भी तो आपने बोला था सही है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। इधर और को कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, और जो एग्जामिनर ने आपके साथ खेला है वो भी आप समझ गए, ऑप्शन वाइज प्ले कर गया आपके साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ इधर और केस, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे ओनली के केस में। ऑल कैट्स आर बुल्स, ऑल कैट्स आर बुल्स, सम बुल्स आर डॉग, देन ऑल बुल्स आर कैट, ऑल बुल्स आर कैट पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सम कैट्स आर डॉग पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। नो कैट इज डॉग, अगेन इनकरेक्ट। सम बुल्स आर कैट, ये सही है। ओनली ऑप्शन फोर इज करेक्ट। अब नीचे देखते हैं, ओनली फोर फॉलोज, ठीक है सही है, लेकिन नीचे भी पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन है इधर और का। देखिए सेकंड इनकरेक्ट हो जाएगा, थर्ड भी इनकरेक्ट हो गया, और ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं फोर्थ एंड, ईदर सेकेंड एंड थर्ड। फोर्थ तो देखिए बोला सही ही है, और जो कि आपका सही है फोर्थ। अब बात कर रहे हैं ईदर सेकेंड एंड थर्ड, तो सेकेंड एंड थर्ड में ईदर और की कंडीशन चेक करेंगे हम लोग चल के। एक कंडीशन तो दूर से दिख रही है सेटिस्फाई है, वो ये कि दोनों दोनों इनकरेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, यस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है। पॉजिटिव नेगेटिव भी, मतलब इसमें भी तीनों टिक लग गए, इसका मतलब इधर सेकंड और थर्ड में भी कोई एक सही होने वाला है। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये था हमारा इधर और का केस। इतने से बाहर कोई क्वेश्चन इधर और का बन ही नहीं सकता, दिस इज माई बेट। यहाँ पर हमने जो एक्सेप्शन था वो भी इंक्लूड कर दिया, ऑप्शन वाइज जो प्ले होते हैं आपके साथ वो भी हमने इंक्लूड कर दिया, इजी क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए। सारे के सारे रूल इसी के अंदर आ गए हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा इन द ईदर और केस। नाउ लेट्स मूव टू द ओनली एंड ओनली अ फ्यू केस। देखिए पहले हमने सोचा था कि तीनों केस की अलग अलग वीडियो बनाएंगे 10-10 15-15 मिनट की, बट चूंकि आपके एग्जाम पास आ रहे हैं तो हमने तीनों को एक में कंबाइन कर दिया है। एक वीडियो होगा 40 मिनट तक का हो सकता है, बट आपके सारे स्पेशल केस एक ही वीडियो में कवर हो जाएंगे, और लास्ट टाइम आपको सारा कुछ चाहिए जितना जल्दी हो सके। तो इस वजह से हमने पूरा एक कंबाइन वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ओनली एंड ओनली अ फ्यू क्या होता है ये। देखिए अभी तक अगर बात की जाए तो आपने चार केस पढ़े थे, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, नो ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी। अब दो स्टेटमेंट आपके सामने हमने और ला दिए, नए स्टेटमेंट, वो है ओनली ए आर बी एंड ओनली अ फ्यू ए आर बी। तो इनके वेन डायग्राम बनाना हम लोग को सीखना है, बाकी चीजें सारी सेम रहेंगी। तो ओनली ए आर बी को अब आप कैसे बनाओगे? आपने चार चीजें तो सीख रखी है, सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, नो ए आर बी। ओनली ए आर बी का क्या मतलब हुआ? तो आपको सीधा सीधा इसका सोल्यूशन बता देते हैं। जब भी ओनली ए आर बी लिखा होगा आप इसको समझ लेना ऑल बी आर ए, और आपका आंसर हमेशा 100% एक्यूरेसी के साथ सही होता चला जाएगा। तो ओनली ए आर बी को कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ऑल बी आर ए समझ के जब भी आप ऐसा बना दोगे तो इसका मतलब होता है ओनली ए आर बी, खत्म। ये शॉर्टकट ट्रिक याद रखना, कभी गलती नहीं होगी, 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। अब आते हैं ओनली अ फ्यू ए आर बी, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ओनली अ फ्यू ए आर बी, अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो आप बोलोगे सर ये कुछ सम जैसा केस लग रहा है, सम ए आर बी, फ्यू ए आर बी ऐसा केस लग रहा है। फिर ओनली अ फ्यू का क्या मतलब हो गया? तो इसको रिलेट करते हैं हम लोग सम ए आर बी के केस से। सम ए आर बी कैसे बनता है? जब हम ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाता है सम ए आर बी। अब अगर हम यहाँ पर बोले सम ए आर नॉट बी, तो क्या ये सही होगा कि गलत होगा? आप हमको ये बताइए, सम ए आर नॉट बी, ये क्या कंक्लूजन करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ये कंक्लूजन है इनकरेक्ट, क्योंकि इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव है, निगेटिव कंक्लूजन सारे के सारे गलत हो जाएंगे। या लॉजिकली हम कह सकते हैं आई डोंट नो अबाउट दिस रीजन, सो हम निगेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं बोल सकते।
ये तो केस था सम ARB का। अब समझते हैं सम ARB और ओनली अ फ्यू ARB में क्या डिफरेंस है। सम ARB में हमें पता था सम ARB बाकी ए भी है या नहीं, दैट आई डोंट नो। ओनली अ फ्यू ARB का मतलब होता है कुछ ही ए बी है, बाकी नहीं है। मतलब हमको बाकी के बारे में भी पता है। सो आई कैन से विद 100% श्योरिटी कि सम ARB तो है ही है और बाकी भी नहीं है। इसका मतलब जब ओनली अ फ्यू ARB आ रहा है तो ये इंक्लूड करता है दो स्टेटमेंट को, सम ARB और साथ ही साथ सम AR नॉट बी। दोनों के दोनों केस को जब कंबाइन कर दिया जाता है तो बन जाता है ओनली अ फ्यू ARB। ये बात समझ में आ गई आपको? मतलब अगर कंक्लूजन हम ये लिख देंगे तो दोनों के दोनों इस बार करेक्ट हो जाएंगे। सो दिस इज ओनली अ फ्यू ARB। या आप बोल सकते हो 50-50%, ऐसे बिल्कुल इक्वली बना दिया जाए। 50% ए बी है और 50% ए बी नहीं है, आधा क्रॉस कर देना है, तो ये हो गया ओनली अ फ्यू ARB। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये एक केस बना दिया। ओनली ARB क्या करना है, बी को अंदर कर देना है, इसको लिख देना है ऑल बी आर ए, और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ओनली अ फ्यू ARB में क्या करना है, कुछ पोर्शन को करना है यस और बाकी बचे पोर्शन को करना है नो। ये बन गया ओनली अ फ्यू ARB। तो ये दो स्पेशल स्टेटमेंट है। अब इनके बेस में क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, ओनली अ बॉयज आर डॉक्टर। तो हमने इसको कैसे बनाना है, डॉक्टर को अंदर कर देना है, ऑल डॉक्टर आर बॉयज कर देंगे तो ये ऐसे बन जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट है सम डॉक्टर आर इंजीनियर, तो सम डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे तो ऐसे बनेगा कुछ। परफेक्टली बनाना चाहेंगे तो डॉक्टर को ऐसे बना दीजिए, इसको कंबाइन करते हुए ऐसे बॉयज को बना दीजिए, फिर इसको ऐसे सम डॉक्टर और इंजीनियर बना दीजिए। गॉट इट? दोनों सही है। जल्दबाजी में बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, प्रॉपर ध्यान से बनाएंगे तो ऐसे बनेगा। चलिए, अब कंक्लूजन पर आते हैं। ओनली बॉयज आर इंजीनियर। अब ओनली के केस में कंक्लूजन भी आ रहा है। ओनली बॉयज एंड इंजीनियर कैसे बनेगा, जब इंजीनियर अंदर हो और बॉयज बाहर हो। क्या ऐसा बन रहा है? यहाँ पर नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो गया। सम बॉयज आर इंजीनियर, यस, ये जो पोर्शन है सम बॉयज इंजीनियर जो यहाँ पर कॉमन है वो सम बॉयज आर इंजीनियर होंगे, तो सेकंड कंक्लूजन इज करेक्ट। थर्ड इज ऑल बॉयज आर इंजीनियर। ऑल बॉयज आर इंजीनियर, तो बॉय अंदर होना चाहिए, इंजीनियर बाहर होना चाहिए। क्या ऐसे मतलब नहीं बन रहा है, मिस इनकरेक्ट हो गया। तो ओनली ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। तो ये केस था ओनली का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू का केस एक देखते हैं। ओनली अ फ्यू बुक्स आर कॉपीज, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, सेम सम की जैसे ड्रॉ करना है, बट एक क्रॉस लगा देना है। बुक्स एंड कॉपी ये हो गया, सम बुक्स आर कॉपी एंड सम बुक्स आर नॉट कॉपी, यहाँ पर इनकरेक्ट कर दीजिए, क्रॉस लगा दीजिए। ऑल बुक्स आर पेन्स, तो इस बुक्स को कवर करते हुए आपको पेन बना देना है, ऑल बुक्स आर पेन। अब कंक्लूजन देखते हैं। सम पेन्स आर कॉपीज, सम पेन्स आर का ये जो कॉमन सेक्शन है हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, अब बताइए ये सही होगा या इनकरेक्ट होगा? बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन है। सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, आपको पता है ये जो बुक्स है ये कॉपी नहीं है, तो यहाँ पर तो पेन भी छुपा हुआ है इसके पीछे, तो इसका मतलब सम पेन्स आर नॉट कॉपीज इज ऑल्सो करेक्ट कंक्लूजन। बहुत ही बेहतरीन कंक्लूजन। अब देखिए नए नए कंक्लूजन आपके सामने आ रहे हैं। सम कॉपीज आर पेन, सम कॉपीज आर पेन, ऑब्वियसली जो इस रीजन में कॉमन पोर्शन है वो पेन कॉपी होंगे, तो ये भी सही हो गया। लास्ट देखते हैं, ओनली अ फ्यू पेन आर कॉपी, ये कब सही होगा, ये तब सही होगा जब सम पेन आर कॉपी भी सही हो और सम पेन आर नॉट कॉपी भी सही हो, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका मतलब इसके चारों के चारों ऑप्शन सही है, तो हम लोग लगाएंगे ऑल आर करेक्ट कंक्लूजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू मैन आर बर्ड, तो क्या करेंगे हम लोग, सम मैन आर बर्ड एंड सम मैन आर नॉट बर्ड, यहाँ पर कर देंगे क्रॉस। नो मैन इज हीरो, सो मैन से क्रॉस लगाइए पूरी तरह से और यहाँ पर हीरो लगा दिया, सो नो मैन इज हीरो। अब कंक्लूजन की बात करते हैं। सम बर्ड आर नॉट हीरो, सम बर्ड आर नॉट हीरो, क्या लगता है आपको ये सही होगा या गलत होगा? देखिए आपको पता है नो मैन इज हीरो, तो इसमें जो ये पोर्शन होगा ये भी हीरो नहीं होगा और ये पोर्शन बिलोंग कर रहा है बर्ड को, सो आई कैन से सम बर्ड आर नॉट हीरो इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज ऑल बर्ड्स आर हीरो, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऑल बर्ड्स आर हीरो इसके अंदर आ जाए? नहीं पॉसिबल है, जब आपने बोल ही दिया सम बर्ड्स आर नॉट हीरो, सो ऑल बर्ड्स आर हीरो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, दिस इज इनकरेक्ट वन। सो ओनली कंक्लूजन वन इज द करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क होगा। ये लास्ट क्वेश्चन है ओनली ओनली अ फ्यू केस का।
हम यहाँ पर डाल देते हैं होमवर्क क्वेश्चन। ये एक ही क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा, लिख दीजिएगा ओनली अ फ्यू केस का आंसर है, आई विल अंडरस्टैंड। अगर आपका आंसर सही होगा तो उसको हम पिन कर देंगे, और अगर गलत होगा तो उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं। आज का लास्ट केस वो है पॉसिबिलिटी केस। पॉसिबिलिटी केस इन द सिलोगिज्म। क्या होती है पॉसिबिलिटी? देखो, जब से आपने सिलॉग पढ़ना शुरू किया है, अब अकेले जब भी आप सोचते हो तो आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी ही चलती रहती है। और अब हम लोग डील करने जा रहे हैं पॉसिबिलिटी रियलिटी में। अभी तक आपको पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना ही नहीं था। हर लैंग्वेज में हम ये बोल रहे थे पॉसिबिलिटी नहीं सोचनी है, जो भी डाउट है वो इनकरेक्ट है। तो पॉसिबिलिटी केस के कुछ रूल समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस में चलते हैं। जनरली क्या होता है, जो भी चीज में हमने आपको बोला था डाउट है, उसको आप सीधा सीधा इनकरेक्ट कर दीजिए। पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना ही नहीं है। और जो चीज 100% सही है उसी को आपको करेक्ट करना है, ये होता है जनरल केस। अब आती है पॉसिबिलिटी की बात। जब भी आपको डाउट हो, उसके आगे लिख दिया जाए पॉसिबिलिटी, तो उसको आपको करेक्ट कर देना है। सोचना नहीं है क्या उसका पॉसिबल केस बनेगा, क्या बनेगा, कैसे बनेगा। बस आपको डाउट था, आपने उसके आगे लिख दिया पॉसिबिलिटी, वो हो जाएगा करेक्ट, बात खत्म। सेकंड, रिवर्स। अगर कोई चीज 100% करेक्ट है और उसके आगे लिख दिया आपने पॉसिबिलिटी, तो वो हो जाएगा इनकरेक्ट। अब आप बोलोगे हाँ ऐसे कैसे, वो तो 100% सही था। देखो, जब भी कोई चीज 100% सही होती है तो उसकी पॉसिबिलिटी गलत होती है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। देवी सीता इज देवी सीता इज भगवान राम्स वाइफ। शॉर्टकट में लिखना है, ठीक है, थोड़ा जल्दबाजी में लिखना है। देवी सीता इज भगवान राम्स वाइफ। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। अब हम सेकंड स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं। देवी सीता इज भगवान राम्स वाइफ इज अ पॉसिबिलिटी। अब आप क्या बोलोगे, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है? ऑब्वियसली ये इनकरेक्ट हो जाएगा। जो भी चीज 100% सही है उसकी पॉसिबिलिटी गलत हो जाती है। जैसे कि एक क्लास में हम हमेशा एग्जांपल लेते हैं, बोलते हैं जैसे लेट सपोज आप एक बॉय हो, आप पढ़ रहे हो, यू आर अ बॉय, तो आप बोलोगे यस सही है। यू आर अ बॉय इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, अब क्या बोलोगे, हम सही बोल रहे हैं? नहीं, हम इनकरेक्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, इनकरेक्ट सेंटेंस है। तो जो चीज 100% सही है उसकी पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट हो जाएगी। आई होप आपको इस एग्जांपल से पॉसिबिलिटी का केस समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही ध्यान रखना है, डाउट प्लस पॉसिबिलिटी करेक्ट, 100% प्लस पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट, बस यही होता है पॉसिबिलिटी का रूल। अब आइए इसके सारे कंक्लूजन देखते हैं। जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में देखे थे कल की क्लास में, सम ए आर बी कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा सम ए आर बी। अब बोल रहा है ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। देखो, सम ए आर बी तो है ही है, इसके बारे में नहीं पता था, डाउट है। जो भी चीज डाउट होगी उसके आगे पॉसिबिलिटी लग गई, करेक्ट। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, बताओ ये सही है या गलत है? आप खुद से करने की कोशिश करिए, उसके बाद देखिएगा मेरा आंसर। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, देखो ये 100% सही लिखा हुआ है, 100% सही लिखा हुआ है, उसके आगे पॉसिबिलिटी लिख दी, इसका मतलब ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये बात अभी आपको सिखाई, जो भी चीज 100% लिखी है सही, उसकी पॉसिबिलिटी इनकरेक्ट हो जाएगी। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी, शुरुआत से हम बार बार चिल्लाते आ रहे हैं कि जो भी चीज के बारे में हमको पता नहीं इनकरेक्ट होती है, या फिर रूल भी बताया है अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो नेगेटिव कंक्लूजन इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हमने क्या बोला था कि इसमें हमें डाउट है, आई डोंट नो अबाउट दिस रीजन, सो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी ये हो जाएगा सही। ये है मैजिक पॉसिबिलिटी का। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी इज अ करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन राइट नाउ। नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं ये नहीं बन सकता, क्योंकि हमें पता है सम ए इज बी, तो नो तो बन ही नहीं सकता, उसकी पॉसिबिलिटी भी लगा देंगे तो क्या हुआ, ये नहीं बन सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन वन और ऑप्शन सी करेक्ट थे, ये दोनों इनकरेक्ट है। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 100% सही था। ये क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि पॉसिबिलिटी भी लगाने से ऐसा कुछ नहीं है कि पॉसिबिलिटी लगा दो तो हर चीज सही हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इसमें सारे केस आ गए हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, एक और देखते हैं, ऑल ए आर बी। ऑल ए आर बी कैसे बन जाएगा, ए को अंदर बना दीजिए, बी को बाहर कर दीजिए, ऑल ए आर बी। अब लिखा हुआ ऑल ए आर बी जब पॉसिबिलिटी, क्या लगता है सही होगा गलत होगा? गलत होगा। रीजन क्या है, 100% सही था, प्लस पॉसिबिलिटी लिख दी, इनकरेक्ट हो गया। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, ये भी इनकरेक्ट होगा, रीजन सेम रहेगा, 100% करेक्ट है, प्लस पॉसिबिलिटी लगा दी, इनकरेक्ट हो गया। सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी, नहीं ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ये इसलिए इनकरेक्ट है, आई नो ऑल ए आर बी, तो नॉट का तो चांस ही नहीं है, तो ये इनकरेक्ट हो गया।
नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, इनकरेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है कि ऑल ए आर बी, तो नो ए इज बी का तो चांस ही नहीं होता, पॉसिबिलिटी भी लगा दिया तो क्या वो इनकरेक्ट। तो इस केस में चारों के चारों ये इनकरेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी कैसे ड्रॉ किया जाएगा? कुछ पार्ट ए का बी नहीं है, ऐसे ही सिखाया था आपको। अब इसका कंक्लूजन देखते हैं, ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। जब पहले ही बोल दिया कुछ ए बी नहीं है, तो इसकी पॉसिबिलिटी तो इनकरेक्ट ही हो जाएगी। इस ऑल ए आर बी तो हो ही नहीं सकता, मतलब हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी लिखने से क्या होता है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था सम ए आर नॉट बी तो गिवन है, बाकी ए के बारे में हमें नहीं पता है, नहीं पता है उसके आगे पॉसिबिलिटी लिख दिया, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, करेक्ट कंक्लूजन हो जाएगा। ये है पॉसिबिलिटी का गेम। अब आपको पॉसिबिलिटी समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए आर नॉट बी 100% गिवन है, जो चीज 100% गिवन है प्लस पॉसिबिलिटी लगाओगे तो वो इनकरेक्ट हो जाती है। नो ए इज बी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए तो नहीं है बी, बाकी बाकी नहीं पता, नहीं पता तो उसकी पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, तो ये भी सही हो गया। तो सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड आर इनकरेक्ट। एक और लास्ट केस देखते हैं, नो ए इज बी का। नो एज बी कैसे बनेगा, ये रहा ए, क्रॉस लगाया, ये बनाया बी, नो एज बी। नाउ ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी लगाने से क्या होता है, इनकरेक्ट है। सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, अगेन इनकरेक्ट। सम ए आर नॉट बी इज अ पॉसिबिलिटी, 100% ए इज नॉट बी है, तो ये भी 100% इन्फॉर्मेशन है, तो ये भी इनकरेक्ट होगा, रीजन लिखा जाएगा 100% प्लस पॉसिबिलिटी, इस वजह से इनकरेक्ट है। नो इज बी इज अ पॉसिबिलिटी, इनकरेक्ट हो जाएगा, रीजन होगा अगेन सेम 100% करेक्ट है, प्लस पॉसिबिलिटी लगा है, इस वजह से गलत हो गया। सो अगेन चारों के चारों कंक्लूजन फॉल्स हो गए। सो इतना सा है पॉसिबिलिटी का केस। हमें लगता है अब आपको पॉसिबिलिटीज पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। ये तो हो गया केस बाय केस। अब चलते हैं क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको पॉसिबिलिटी के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में देखिए हमने सारे कंक्लूजन इन्वॉल्व कर लिए, जिससे कि आपके सारे कंफ्यूजन एक क्वेश्चन में दूर हो जाए। स्टेटमेंट बनाते हैं, ऑल मैंगोज आर एप्पल, कैसे बन जाएगा, ये मैंगो बनाया, एप्पल को बाहर रख दिया। नो एप्पल इज ग्रेप्स, क्रॉस कर दिया, यहाँ पर ग्रेप्स लिख दिया। सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, सम ग्रेप्स, सम पार्ट ऑफ ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, बाकी आई डोंट नो। यही मतलब होता है ना सम का, तो डोंट नो प्लस पॉसिबिलिटी सही हो जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सम मैंगोज आर नॉट एप्पल इज अ पॉसिबिलिटी, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, 100% मैंगोज आर एप्पल, तो इसकी पॉसिबिलिटी भी इनकरेक्ट ही होगी। सम एप्पल आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, सम एप्पल आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ से हम पॉसिबिलिटी हटा दे तो इनकरेक्ट हो जाएगा। यही मेन गेम था जो हमने कल पढ़ा था और बहुत अच्छे से समझा था इसको। सम एप्पल आर नॉट मैंगो होता तो गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है सम एप्पल आर नॉट मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, इस वजह से ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, क्लियरली बोला है कि मैंगो और ग्रेप्स के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ये इनकरेक्ट है। ऑल ग्रेप्स और ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल ग्रेप्स आर ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, नहीं, हमको पता है सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल एप्पल और ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल एप्पल और ऑरेंज इज अ पॉसिबिलिटी, ये एप्पल है, इधर साइड में पड़ा हुआ है, ये है ऑरेंज, इधर साइड में पड़ा हुआ, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं दिया है, मतलब हमको डाउट है इनके रिलेशन में, आई डोंट नो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एप्पल एंड ऑरेंज। जब भी डाउट होता है प्लस पॉसिबिलिटी लिखती है तो वो सही हो जाता है। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, सर ये कैसे बनेगा, बिल्कुल नहीं सोचना। देखो ये सेपरेट बना हुआ है, एप्पल सेपरेट बना है, ऑरेंज सेपरेट बना हुआ है, जब भी सेपरेट होती हैं चीजें और उसके पीछे पॉसिबिलिटी लग जाती है तो वो करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल ऑरेंजेस आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, इसको स्टार मार्क करते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीका का क्वेश्चन है ये। ऑल ऑरेंज आर ग्रेप्स इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब ऑरेंज को ग्रेप्स के अंदर जाना पड़ेगा, ऐसे बनना पड़ेगा। तो क्या आपका पहला जो स्टेटमेंट था वो एज इट इज अनअफेक्टेड रहेगा, सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, यस सम ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज अनअफेक्टेड रहेगा, जब हम इसको अंदर बना देंगे ये पॉसिबिलिटी बन गई, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है बट ये सही है। इसको दूसरे तरीके से भी समझते हैं, देखिए ये रहा मेरे पास ग्रेप्स, कुछ पार्ट ग्रेप्स का ऑरेंज नहीं है, इतनी सी इंफॉर्मेशन है, बाकी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जब कुछ भी नहीं पता है तो बाकी को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं, ये हमने यहाँ इसके अंदर मूव कर दिया, ये हो गया ऑल ऑरेंज आर ग्रेप और सम
ऑरेंज ग्रेप्स आर नॉट ऑरेंज, दोनों के दोनों एज इट इज अनअफेक्टेड रहे। तो ये भी कंक्लूजन सही लिखा हुआ है। तो सेकंड इज करेक्ट, लास्ट वन इज करेक्ट एंड सेकंड लास्ट वन इज करेक्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, ताइल से टफ क्वेश्चन ऑफ द सिलॉग। ध्यान से इसको रीड करिएगा, रिपीट करिएगा, ये अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। हो सकता है कि आपको टफ लग रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बट रिपीट करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओनली अ फ्यू कार्स आर बस, तो इसको कैसे बनाते हैं? सम कार्स आर बस एंड सम कार्स आर नॉट बस, ऐसे कर देना, सिंपल सी बात है ओनली अ फ्यू के केस में। ऑल कार्स आर ट्रेन, तो इसको कवर कर दीजिए, ऑल कार्स आर ट्रेन्स। नाउ कंक्लूजन, ऑल ट्रेन्स आर बस इज अ पॉसिबिलिटी, all trains are car, all trains are bus is a possibility। जी नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीजन क्या? आप कैसे बनाओगे? आपको पता है कि कुछ कार तो बस नहीं है और सभी कार ट्रेन है, तो जो यहाँ पर ट्रेन आएगी वो बस का पार्ट कभी भी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट वन। सेकेंड, नो ट्रेन इज अ बस इज अ पॉसिबिलिटी, नो ट्रेन इज अ बस, अगेन आई विल से, देखो यहाँ पर जो कार और ट्रेन है वो तो बस होनी ही होनी है, तो नो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। पॉसिबिलिटी है तो क्या हुआ, यहाँ पर 50-50% है, सिंपल सी बात है। कार और बस को 50-50 मान लीजिए, कार और बस 50-50, और जैसे ही आपने ट्रेन को इन्वॉल्व कर लिया तो ट्रेन का भी 50% हो गया, मतलब 50% ट्रेन बस है और 50% ट्रेन बस नहीं है। करेक्ट? तो जब ऑल पूछेगा तो भी इनकरेक्ट हो गया, नो पूछ रहा है तो भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ऑल बसेस आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी। अब देखिए, अब ये सही हो सकता है, ऑल बसेस आर ट्रेन। अगर हम ट्रेन को इतना सा बड़ा बना देते तो ये बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि हमारे पास स्टेटमेंट क्या था? ऑल कार्स आर ट्रेन। तो कार को सिर्फ हमने कार को कवर ना करते हुए पूरा बस को भी कवर कर दिया, तो ये स्टैंड कर जाएगा, अनइफेक्ट रहेगा और ये भी सही हो जाएगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट वन। ओके, लास्ट वन देखते हैं। नो बस इज ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, नो बस इज अ ट्रेन, ये नहीं हो सकता। ये तो सेम सेम क्वेश्चन लिख दे जो ऊपर लिखा है, नो ट्रेन इज बस इज अ पॉसिबिलिटी, या हम बोल दे नो बस इज ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, दोनों सेम सेम है, ये भी नहीं हो सकता, ये जो हमने अभी आपको यहाँ पर समझाया था। तो केवल इसका ऑप्शन सी या कंक्लूजन सी सही होगा, बाकी सारे के सारे गलत हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हम लोगों ने आज में सारे सिलॉक के स्पेशल केस देखे। सिलॉक की पॉसिबिलिटी केस देख लिया, इधर और केस देख लिया, ओनली ओनली अ फ्यू केस भी देख लिया। आई नो कुछ क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट थे, हो सकता है आपका आंसर अलग आ रहा हो, मेरा आंसर अलग आ रहा हो, बट उनको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ऐसा मत करिएगा नहीं यहाँ पर गलत है, ऐसा नहीं है। बहुत ही एक्सपीरियंस के बाद हम यहाँ पर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो जो सोल्यूशन हमने आपको दिए हैं वो 100% करेक्ट सोल्यूशन है। अगर आपसे आंसर कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं तो उनको थोड़ा सा सोचिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों से डिस्कस करिएगा। यहाँ पर जो आंसर डिस्कस किए गए हैं वो सही है। क्लास की पीडीएफ चाहिए विद द सोल्यूशन, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम टाइम टू टाइम पीडीएफ शेयर करते रहते हैं और वीडियोस को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक एक्स्ट्रा बात, अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं और शेयर मार्केट को सीखना चाहते हैं बेसिक से, तो आप हमारे शेयर मार्केट के चैनल जीरो टॉक्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें इसको सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब सर्च बॉक्स में सर्च करना होगा @जीरो टॉक्स ऑफिशियल। सो आप हमारे पेज पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे, वहाँ पर हम डेली शेयर्स की एनालिसिस करते हैं, शेयर्स के फंडामेंटल और टेक्निकल की बातचीत करते हैं और साथ ही साथ इंट्रा डे ट्रेडिंग भी डिस्कस करते हैं। तो अगर आप शेयर मार्केट में रुचि रखते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, जिसका आपको बहुत दिनों से इंतजार था, टाइम एंड वर्क। कल के दिन हम लोग शुरू करने वाले हैं टाइम एंड वर्क। तो अगर आपको ये टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, आप इस टॉपिक को सीखना चाहते हैं फ्रॉम द जीरो, तो बेल आइकन को दबा के वहाँ पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो आए आपके पास इमीडिएटली नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं कल टाइम एंड वर्क की क्लास के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।